सारे शिवगढ़ अपने में मगन बैठे हैं, बाबा एक कोने में अकेले अपने में मगन बैठे हैं। अब देवता कह रही कहूँ से ब्याह वाला घर लग रहा है, आज यहाँ ब्याह है ब्याह, और कोई तैयारी नहीं। शिवगढ़ों से कहा अरे आज बाबा का ब्याह होना है, तुम लोग को जरा भी होश है कि नहीं? शिवगढ़ों ने कहा तो उससे क्या हुआ, ब्याह होना है तो होगा। बोला अरे ब्याह में तैयारियां लगती हैं, कई दिन पहले से सारी चीजें होती हैं, कितनी सारी रस्में हैं। कलश स्थापना होगी, हल्दी की रस्म होगी, दूल्हे को उबटन लगेगा, तब बारात प्रस्थान होगी। कुछ आप लोगों ने अब तक किया नहीं है, अब क्या करें? शिवगढ़ों ने कहा चिंता नहीं करो, थोड़ी देर का टाइम दो, अभी सारी रस्म एक बार में पूरी हो जाएगी। बोला एक ही दिन में? बोला एक दिन में नहीं, 1 घंटे के अंदर सब पूरा। बोला दूल्हा देखो तैयार ही नहीं। शिवगढ़ों ने कहा हमारे बाबा ना, हम तैयार कर लेंगे, आप लोग चिंता मत करिए। अब कलश स्थापना का कहे, मानसरोवर में ही ले जाकर सौंफ सुपारी जो भी डाला जाता है, जितनी स्थापना में चीजें लगती हैं, पान सुपारी सब उसी में डाल के बोला यही तो कलश है। कलश के भीतर होता क्या है? जल होता है, तो इतना बड़ा जल का समुद्र और क्या चाहिए? वही हमार कलश। बोला अच्छा ये कलश है? बोला हाँ यही कलश है। बोला और जो दूल्हे को हल्दी लगेगी, उबटन लगेगा वो? शिवगढ़ों ने कहा अरे दूल्हा अगर करिया का लूटा हो तो हल्दी वल्दी लगा के गोरा बनाओ, और जब हमारे बाबा पहले से दूध जैसे गोरे हैं तो कहाँ से हल्दी पोत के और कितना गोरा करें? ये तो वैसे ही कर्पूर गौरम है। हाँ अभी ज़्यादा गौरव है, थोड़ा बहुत बात कुछ लगाने की है तो वो भी कर देते हैं। अब शिवगढ़ श्रृंगार कर रहे और गोस्वामी जी दर्शन करा रहे। शिव ही शंभुगन कराई सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा। शशि ललाटे सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। धरल कंठ उर नर सिर माला, शिव वेश शिव धाम कृपाला। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हरि छाला। तन विभूति पटके हरि छाला। शिवगढ़ों ने श्रृंगार किया, बोला कि अरे दूल्हे के सिर पे मुकुट होना चाहिए, मोरा होना चाहिए। शिवगढ़ों ने कहा बताते भर जाओ कि दिखता कैसा है, बाकी सब इंतजाम हम कर लेंगे। मुकुट लगाओ, मुकुट है भी मुकुट, कहाँ से आएगा मुकुट? बोला अभी तक कह रहे थे हल्दी की रस्म करनी है, अब हल्दी की रस्म तो वहाँ घर में हो जा, घर में हल्दी हो, और हल्दी वहाँ होगी जहाँ रसोई होगी, ना यहाँ रसोई है ना हल्दी मिलेगी, कोई काम ही खत्म है। हल्दी वल्दी ना मिलेगी। हाँ दूसरा उपाय हम क्रीम पाउडर का लगा सकते हैं। बोला क्या लगाओगे? बोला देखते भर जाओ। शिवगढ़ों ने बाबा की जटाओं को लपेटा, लपेटते लपेटते जटाएं जब ऊंची हो गई, शिवगढ़ों ने कहा ले, चिल्ला रहे थे मुकुट मुकुट मुकुट, देखो कितना सुंदर मुकुट है, आज तक ऐसा मुकुट देखा तुम लोगों ने? कहा अच्छा ये मुकुट है? बोला यही मुकुट है असली। अच्छा और क्या करोगे? मोरा लगाना है। बोला मोरा दिखता कैसा, पहले ये तो बताओ। बोला मोरा मतलब दूल्हे के चेहरे के आगे लड़ियां लटकाओ। अब कौन चीज की लड़ी लटकाओगे? शिवगढ़ों ने कहा हमरे यहाँ लड़ी की कमी है का? तुम देखते भर जाओ 2 मिनट में कितनी लड़ी आती है। जैसे एक बार जयघोष किया हर हर महादेव, एक से एक बिल से सांप बिच्छू गोजर सब निकल निकल के आके हाजिर हो गए। बोला का आ गया? बोला अरे आज मालिक का ब्याह है। बोला तो हमको का सेवा देनी है? बोला तुम में से लड़ी बनने के लायक जितने हो सारे लोग अपना डिपार्टमेंट अलग कर ले। अच्छा कैसे वाले चाहिए? बोला एक रंग के चाहिए और दुबले पतले चाहिए, मोटे वाले लड़ी में नहीं चलेंगे। दुबले पतले 20-25 सांप लिए, सबकी पूंछ ऊपर करी, मुंह नीचे करा, बाबा के जटाओं के मुकुट में पहना दिया। बोला देखो इतना सुंदर मोरा तुम लोगों ने देखा है आज तक? बाकी जो दुल्हा मोरा लगाते हैं तो दूल्हे को झंझट होती है, इधर हटाओ इधर हटाओ। हमारे बाबा को कोई झंझट नहीं, बाबा सोच लेंगे सारे मोरा लाइव काम करेंगे।
अपने आप। अच्छा मोरा हो गया। और बताओ आपने अभी तक ना हल्दी लगाई ना उबटन लगाया, बोला बोल रहे ना हम कर लेंगे। एक शिवगढ़ को भेजा, बोला जाओ स्मशान घाट, जो चिता अभी अभी ठंडी हुई हो तुरंत वहां से पाउडर की व्यवस्था करके लाओ। तुरंत स्मशान पहुंचा, राख अभी अभी ठंडी हुई थी, 1 किलो राख लेके आया, बाबा के पूरे शरीर पे पोत दिया। बोला हाँ अब मैचिंग का है। ज्यादा गोरे हो गए थे ना, अब बढ़िया थोड़ा सा कंट्रास्ट होके आ रहा, अब अच्छा लग रहा। अच्छा बाबा को एक आभूषण अभी तक दुल्हा सरकार ने नहीं पहने। बोला काहे को चिंता करे, देखो सब आभूषण घूम रहे, कितने पहनाने ये बताओ। छोटे छोटे सांप लिए हाथ में बना दिया कंगन, सांपों का बाजू बंद। अच्छा एक भी मिसमैच नहीं, जिस कलर का इधर है उसी कलर का इधर है, जिस साइज का यहाँ है उसी साइज का यहाँ है। कानों में बिच्छू पहना दिए। बोला यहाँ सांप नहीं पहनाओगे? बोला नहीं नहीं, ये वाले भी बेचारे फिर कहेंगे ना हमको कोई सेवा नहीं दे। कान में बिच्छू, कान में बिच्छू, यज्ञोपवीत सर्प का, गले में मोटा सा सर्प। और अब कहा अच्छा कुछ तो कमी खटक रही है। क्या कमी? बोला एक हार भर से काम चल नहीं रहा है, एक हार की व्यवस्था थोड़ा बड़ा रहे तो अच्छा लगेगा ना। बोला जहाँ से पाउडर लाए हो ध्यान से देखना वहीं पे हार पड़ा होगा। फिर स्मशान घाट गए, वहाँ पर नरमुंड पड़े थे मानो की खोपड़ियाँ। 30-40 नरमुंड उठाए, एक सांप में पिरो दिया और ला के बाबा के गले में डाल के कहा अब सारी कमी दूर हो गई, अब हो गया छोटा हार बड़ा हार, सारा काम खत्म। एक हाथ में त्रिशूल एक हाथ में डमरू। बाबा को कहा बाबा अब एकदम तैयार। शिवगढ़ों ने जब ये कहा तो देवता कहते हैं हाँ हाँ तैयार ही हैं, बस तैयार पूरा हो गए, पहना कुछ नहीं है, कितना बढ़िया तैयार है देखो। अरे हम तो भूल गए पहनाना भी है, अब क्या पहनाए? देवताओं ने कहा सब काम जब तुम ही कर रहे हो तो ये भी तुम ही करो, क्या पहनाओगे? बोला अरे अब कहाँ जाएंगे इधर उधर भटकने, टाइम भी हो गया बारात का। जिस पे बाबा बैठते हैं इसी को उठा के लपेट दो। अब वो बाघाम्बर लिया का बाबा के कमर से लपेट दिया। अब वो भी बाघाम्बर था, ज्यों पहना है त्यों खुल जाए, ज्यों पहना है त्यों खुल जाए। देवताओं ने कहा ये बढ़िया है, यहाँ पहनाओगे अगले कदम पे उतर जाएगा। फिर तो सारा ब्याह का मामला हो गया पूरा। अब क्या करें? तो अब एक सांप लिया और उसको बिल्कुल कस के बाघाम्बर को बाबा के कमर से बांध दिया। बस सांप से कहा भैया तुम हिलियो मत अपनी जगह से, जब तक ब्याह करके बाबा आ ना जाए ना तुम हिल मत जाना, नहीं सारी नाक कट जाएगी वहाँ पे। अब इतना बढ़िया बारात, अब देवता कहें हे भगवान ई बाराती लेकर अगर हम चले गए शामिल होके ना, ब्याह छोड़ दे, कोई हिमाचल नगरी में घुसने तक की भी इजाज़त नहीं देगा, इनका कैसे ब्याह होगा। देवताओं ने सोचा शिवगढ़ों को समझा दें, देखो भैया तुम लोग ना हमारी तरह नहीं लग रहे हो तो थोड़ा हमारी तरह बन जाओ, कुछ कमी है तो हम दे दें, हमारे जैसे लग जाओ। शिवगढ़ों ने कहा तुम्हारे मालिक का ब्याह है कि हमरे मालिक का? बोला नहीं ब्याह तो तुम्हारे मालिक का है। बोला तो हम तुम्हारे जैसे काहे दिखे, तुम हमारे जैसे दिखो। देवताओं ने कहा हाँ जो बची खुशी 1% की जो है कि ब्याह हो जाएगा वह यही खत्म हो जाए। शिवगढ़ों से कहा ऐसा करो तुम लोग पीछे आना, हम लोग आगे आगे चल रहे हैं, सारी व्यवस्था वहाँ देखेंगे। देवता आगे चले गए। अब शिवगढ़ सोचे 4 बाराती लेके भी अच्छा लगेगा। बाबा बाराती तो सब चले गए, अब क्या करें? बाबा ने कहा तो अपने वालों को बताओ क्या करें, इतनी जल्दी जल्दी में ब्याह हुआ, कहीं निमंत्रण ही नहीं पहुँचा। शिवगढ़ों ने कहा इतने जल्दी भी नहीं हुआ, अभी एक बार तो हिया फूकूंगा सारे बाराती हाजिर हो जाएंगे। और जैसे शिवगढ़ों ने गर्जना करी नमः पार्वती पतये हरा हरा महादेव, जैसे गर्जना करी भूत प्रेत पिशाच पिशाचनी शाकनी डाकनी डायन चुड़ैल, जितनी प्रजातियां भूतों की होती हैं एक को बाकी नहीं, नेशनल से लेकर इंटरनेशनल तक सब आए, सब बाबा को आके प्रणाम करने लगे। बाबा ने कहा तो चले? बोला पैदल। एक ने कहा तो किसी देवता से उसका वाहन मांग लेते हैं। नंदी जी ने कहा हमरे रहते बाबा उधारी के वाहन में जाएंगे, मुझ पर विराजमान होकर बाबा बारात चलेंगे। अब नंदी पे विराजमान भये भगवान शंकर, और जैसे विराजमान भये आगे बढ़ी बारात। तब तक एक गण ने कहा बाबा ये जितने भूत प्रेत आए हैं थोड़ा उदास हो गए हैं। बाबा ने कहा क्यों? ये बोल रहे हैं कि बाबा आगे चल रहे हैं और हम लोग पीछे हैं तो बाबा का दर्शन नहीं हो रहा। तो बाबा ने कहा तो उनसे कह दो आगे आगे चले।
बोला नहीं नहीं, कहते हैं कि आगे आगे मालिक से नहीं चलेंगे, अच्छा नहीं लगता। बाबा ने कहा इसका एक ही समाधान है, उनको आगे आने की जरूरत नहीं, हम ही पाछे मुंह करके बैठ जाते हैं। अब नंदी का मुंह आगे है, बाबा का मुंह पाछे है। अभी बारात चली है, इतनी दिव्य अनुपम बारात, बाबा चले हैं। बाबा जब आगे बढ़े, सारे शिवगढ़ जय जयकार करते हुए जब चले, तो एक ये गीत सब मिलकर गा रहे हैं। मोरा लगाया है, और देखो भैया ब्याह है ना, तो ब्याह में थोड़ा सा झूमते गाते हुए सब लोग चलते हैं तो ज्यादा आनंद आएगा। मोरा लगाया है, सेहरा सजाया है, बम बम कैलाशपति को दूल्हा बनाया है, नंदी पे होके सवार बिहाने पार्वती को, नंदी पे होके सवार बिहाने पार्वती को, चले हिमाचल द्वार बिहाने पार्वती को, चले हिमाचल द्वार बिहाने पार्वती को।
गौरा पार्वती तेरा दूल्हा सबसे न्यारा है। तेरी गौरा पार्वती तेरा दूल्हा सबसे न्यारा है। तेरी गौरा पार्वती तेरा दूल्हा सबसे न्यारा है। तेरी गौरा पार्वती तेरा दूल्हा सबसे न्यारा है। दूल्हा सबसे न्यारा है हमें लागे बड़ा प्यारा है। दूल्हा सबसे न्यारा है। बड़े प्यारा है। अरे तेरी गौरा पार्वती तेरा दूल्हा सबसे न्यारा है। तेरी गौरा पार्वती तेरा दूल्हा सबसे न्यारा है। तेरी गौरा पार्वती। बोलिए भूत भावन भोलेनाथ की। सबके दूल्हे हमने देखे गले में हार पहनते हैं। सबके दूल्हे हमने देखे गले में हार पहनते हैं। सबके दूल्हे हमने देखे गले में हार पहनते हैं। सबके दूल्हे हमने देखे गले में हार पहनते हैं। पर तेरा दूल्हा, अरे तेरा दूल्हा, अरे तेरा दूल्हा हमने देखा सर्प पहन के आया है। तेरा दूल्हा हमने देखा सर्प पहन के आया है। तेरी गौरा पार्वती तेरा दूल्हा सबसे न्यारा है। तेरी गौरा पार्वती तेरा दूल्हा सबसे न्यारा है। तेरी गौरा पार्वती। सबके दूल्हे हमने देखे घोड़ी चढ़ के आते हैं। सबके दूल्हे हमने देखे घोड़ी चढ़ के आते हैं। सबके दूल्हे हमने देखे घोड़ी चढ़ के आते हैं। दूल्हे हमने देखे घोड़ी चढ़ के आते हैं। पर तेरा दूल्हा, अरे तेरा दूल्हा, अरे तेरा दूल्हा हमने देखा बैल पे चढ़ के आया है। तेरा दूल्हा हमने देखा बैल पे चढ़ के आया है। तेरी गौरा पार्वती तेरा दूल्हा सबसे न्यारा है। तेरी गौरा पार्वती तेरा दूल्हा सबसे न्यारा है। सबके दूल्हे हमने देखे उमटन खूब लगाते हैं। सबके दूल्हे, हमने देखे उल्टन खूब लगाते हैं। अरे सबके दूल्हे हमने देखे उमटन खूब लगाते हैं। ये दूल्हे हमने देखे उल्टन खूब लगाते हैं। पर तेरा दूल्हा, अरे तेरा दूल्हा, अरे तेरा दूल्हा हमने देखा भस्म रमा के आया है। तेरा दूल्हा हमने देखा भस्म रमा के आया है। तेरी गौरा पार्वती तेरा दूल्हा सबसे न्यारा है। तेरी गौरा पार्वती तेरा दूल्हा सबसे न्यारा है। अरे दूल्हा सबसे न्यारा है हमें लागे बड़ा प्यारा है। दूल्हा सबसे न्यारा है। हमें लागे बड़ा प्यारा है। लागे बड़ा प्यारा है तेरा दूल्हा सबसे न्यारा है। बड़ा प्यारा है। तेरा दूल्हा सबसे न्यारा है। अरे तेरी गौरा पार्वती तेरा दूल्हा सबसे न्यारा है। 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 सारे देवता आगे आगे गए थे तो पहले पहुंच गए हिमाचल नगरी। जैसे हिमाचल नगरी पहुंचे भव्य स्वागत होना शुरू हो गया। सारे बड़े बूढ़े हिमाचल नगरी के अगुवाई करने आए। बारात की अगुवाई करने आते हैं ना आपके यहाँ भी, तो घर के बड़े बूढ़े आए। कोई हाथी चढ़ के, कोई घोड़ा चढ़ के, कोई पालकी बैठ के आए। सुंदर सुंदर देवताओं को देख रहे, सोच रहे हैं ये हमारा दूल्हा। फिर पता चले ये नहीं, लगे ये दूल्हा। अब ये सोचे जब बाराती इतने सुंदर सुंदर हैं तो हमारा दुल्हवा तो अति सुंदर होगा।
अब ये देवता सोचे कि तुम्हार दूल्हा तो इतना सुंदर है कि तुम्हारे प्राण ही तुम्हारे शरीर में रह जाए तो बहुत बड़ी बात है। इतना दिव्य दूल्हा आ रहा है। अब ये बढ़िया तैयारी से इतने में एक आवाज सुनाई दी इन अगुवानों को, हर हर महादेव। अगुवानों ने कहा लगता है आपके टीम के कुछ बाराती पीछे छूट गए हैं जो आ रहे हैं। देवता समझ गया सिलके वालों का नंबर आ गया। अभी देवता कहे ना 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 जितने हम यही हैं, बाकी कौन आएगा, कोई नहीं है। देखो आप हमारे स्वागत पे ध्यान दो, हम ही बाराती हैं, कोई बाकी पीछे है नहीं। इतने में क्या देख रहे हैं, भूत प्रेत, किसी के खोपड़ी ही खोपड़ी, किसी के एक भी खोपड़ी नहीं। कोई बिना पैर के दौड़े जा रहा है, कोई बिना हाथ के नाच रहा है, कोई बिना पाँव के नाच रहा है, किसी के पेट के भीतर से खोपड़ी निकली है, कोई त्रिपुंड लगाया है, कोई रक्त से नहाया है। ऐसे विचित्र बाराती जैसे आगे बढ़े। और विचित्र बात ये हुई कि इनको किसी ने बताया था कि जब बाराती घराती के दरवाजे पहुंचते हैं तो वहां जाकर उनसे भेंट करी जाती है गले मिलके। अब इन भूतों को किसी ने बताया कि जितने घराती बाराती हैं गले मिलते हैं। इन भूतों को रस्म याद आ कि अरे ये तो घराती हैं, बाबा के ससुराल वाले, गले तो मिलना पड़ेगा, नहीं बुरा मान गए तो। अब वो बिना सिर पैर वाले बाराती जो बाहें पसार के दौड़े गले मिलने। जितने अगवान खड़े थे, जैसे हवा चले तो पत्ता पटापट नहीं गिरता है, पट पट गिरते चले गए। कुछ लोग तो सहियों में बेहोश हुए थे। कई लोग सोचे आज बेहोश हो जाने में ही फायदा है, भगवान बेहोश कर दो हमें। और बेहोशी नहीं आए तो आंखें बंद करके पड़े हैं, उठे नहीं। और जो आंखें बंद करके पड़े, अब शिवगढ़ गजाए हिला हिला के देखे। एक आठ ठो की जगह होते तो रस्म तो पूरी हो जाती कम से कम। भाई साहब कोई तो उठो, गले मिल लो। और जो जग रहा है अगर उसको हिला दिया तो अभी सोचे यमराज ने हिलाया है हमको। अभी पड़े पड़े कहे हे ठाकुर जी, हम जिंदगी भर जितने पुण्य किए हैं अगर एक भी उसमें से सही है तो आज बचा ले। कसम खा के अपने बाबूजी की कह रहे हैं, ना जिंदगी में अगुवाई करेंगे ना काऊ को माला पहनाएंगे। हम शादी में जाना छोड़ देंगे, बस आज बार हमारे प्राण बचा लेना। कोरी करे भय से विलाप ओ प्रलाप, और कोई करे आंख मूंद राम नाम जाप। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। अरे बाप रे बाप, कोई करे भय से विलाप ओ प्रलाप, से विलाप कोई करे भय से विलाप ओ प्रलाप, से विलाप कोई करे आंख मूंद राम नाम जाप। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। अरे बाप रे बाप। ऐसे कांपे, राम राम कह के आंखी मूंद के पड़े। और कहीं गलती से एक को बिना सिर पैर वाला भूत चला गया नजदीक तो वैसे तो कह रहे हैं राम 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 राम। और जैसे पता चले नजदीक आ गए उल्टा हो जाए मरा 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 मरा। अब क्या करे, कोई चारा नहीं, उठ के भाग भी नहीं सकते। वाहन तो भाग गई है, कहाँ भागेंगे। अब ये सब पड़े के पड़े। बाबा ने कहा अच्छा गले मिलने की रस्म हो गई, चलो आगे चलो। बाबा आगे चले गए। आगे गए तो छोटे छोटे बच्चों ने बारात देखी। अब ये अपने घर में पहुंचे तो तहलका मचा है। कोई दरवाजा लगाए, कोई अलमारी में छिपे। अब माताएं कहें बारात देख के आए हो, का हो गया? बोला बारात नहीं माई, यमराज की सेना आज हिमाचल नगरी में चली आई है। अच्छा यमराज की सेना? अरे दुल्हवा कैसा? बोला वही असली यमराज है जो पूरी फौज लेकर आज आया है हिमाचल नगरी में। अरे कैसी बातें करते हो, चलो हटो हमको जाने दो। बच्चों ने कहा माई जाओगी तो, पर आने की कोनो गारंटी नहीं है। जाना हो तो अपनी मर्जी से चली जाओ, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। ऐसा भय का वातावरण। चा बाबा सब में मगन।
बाबा पहुंच गए सीधा द्वार पे कि चलो भैया परछन की रस्म होगी, सासू आएंगी परछन करने। अब सासू माई आई परछने के लिए। सासू मैया सोने की मड़ी में थाली में दीपक जलाकर अर्घ देने के लिए लोटा लेकर बढ़िया आई हैं। अब सासू माँ आरती उतारे। अब आरती उतारी तो अब देख रही हैं क्या, किसी ने कहा पहले वाहन की पूजा करो। नंदी बाबा जब तक सीधे थे तब तक बाबा उल्टे थे। अब नंदी बाबा उल्टे भय तो बाबा सीधे भय। अब सासू माँ की तरफ बाबा का मुंह हुआ। अभी बाबा के रूप पर मैया ने ज्यादा गौर नहीं किया था। आरती में सारा ध्यान अपना कि कोई विधि में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आरती पे आरती करी जा रही मैया, निहाल हो के धन्य हो प्रभु, इतना बढ़िया जमाई, इतना सुंदर जमाई। माँ की भावरी खत्म होने का नाम ही ना ले रही। घूमी जा रही थाली, घूमी जा रही, 5-6 बार घूमी। अब जो मोरा लटक रहे वो बाबा से कह रहे बाबा अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, इतनी गर्मी की हमको आदत नहीं, हम कैलाश के बर्फ में रहे। और बाबा है कि इतना आगे की लो लगा दे रही है कि अब हमसे सहन नहीं हो रहा। जहाँ 2 बार और घुमाया, जितने मोरा लटक अब अपने पे एक्टिव हो गए। खड़े भय और जो फुफकार मैया की ओर मारी, मैया ने देखा इतना भयावह स्वरूप। थाली चूटी लुढ़क के उधर गई, लोटा लुढ़क के उधर गया, सखियां सब तरफ भाग गई। थोड़ी देर में उठा के लेके गई मैया को महल में। बाबा कहे चलो यहाँ की भी रस्म हो गई, चलो बहुत सुंदर रस्म हुई, बहुत सुंदर। शिवगढ़ कहे रसा आपके ससुराल का हमको कुछ समझ नहीं आ रहा। गले मिलने जाओ तो लेट जाते हैं, जब गली से गुजरो तो किवाड़ लगा लेते हैं। आपकी सासू माँ आपके सामने थाली पटक देती है, हमको आपके ससुराल का रिवाज नहीं समझ आ रहा बाबा। बाबा ने कहा सब नगरी का अपना अपना रिवाज है, यहाँ का रिवाज यही होगा। बारातियों को देख के घराती लेट जाते होंगे तो सब लेट गए थे। बोला जो दरवाजा बंद कर, अरे यही होगा, दुल्हा देखो दरवाजा लगाओ, ये भी कोई रस्म होगी। आपकी सासू मैया ने कहा थाली पटक दी। बोला ना थाली नहीं पटकी, ज्ञानी है मेरी सासू माँ। मैया सोच रही जिसकी आरती चंद्रमा उतारा, एक बाती से उसकी का आरती उतारूंगी। जिसको 24 घंटे अर्घ गंगा चढ़ा रही हैं, उसको लोटे से अर्घ क्या चढ़ाऊं। तो मैया ने पटक दिया, सोचा काम ही नहीं है तो का रखना। बाबा ने कहा कितनी सुंदर रस्म हुई, चलो चलो अब आगे चलो जनवा से। अब यहाँ सासू माँ कमरे में बैठे बैठे रो रही हैं, हम क्या करें, इतनी सुंदर बिटिया, प्राण दे देंगे कूद जाएंगे पर इस बावले से ब्याह नहीं करेंगे। तब तक हिमाचल नगरी की एक कोई बुढ़िया अम्मा ने पूछ लिया, ये बताइए मैना जी ये दुल्हवा बताया किसने था। जितनी भैया 2 परिवारों में कभी जितनी एक दूसरे को कोसने की नौबत नहीं होती, उससे ज्यादा वो अगुवान कोसाता है जो ब्याह सेट करता है। जिंदगी भर नारद बाबा की याद आ गई। अब मैया ने नारद जी को जो गारियां दी, अरे वो क्या जानेगा किसी माँ की पीड़ा को। मेरा बसा बसाया घर चौपट कर दिया नारद ने, मिल जाए तो छोड़ूंगी नहीं। और नारद जी दुबके दुबके फिर रहे पूरे हिमाचल में। ठाकुर जी से टकरा गए। ठाकुर जी ने कहा क्या हुआ। बोला अरे सरकार बहुत तगड़ी खोजाई चल रही है हमारी, पूरे उसमें जितनी डिमांड आपकी नहीं उससे ज़्यादा हमारी है। हुआ क्या। अरे मैया का क्रोध 7वें आसमान पे है, तो जाके बता दो जो सच्चाई है। वेद शिरा मुनि को लेकर नारद जी पहुँचे। जा कर के कहा मैया ये जो आपके यहाँ बैठी है क्या लगता है कौन है, बेटी और कौन है। बोला नहीं मैया ये इस जन्म में तेरी बेटी है, पर जो तेरे द्वार पर जमाई बनकर हर जन्म की है। एक बार मैना ने और राजा हिमाचल ने देखा तो अपनी पुत्री नजर आई। जब दोबारा दृष्टिपात किया तो अष्टभुजा स्वरूप धारण किए आदि शक्ति के दर्शन भये। दोनों ने प्रणाम किया। पुनः माँ का श्रृंगार हुआ, पुनः नगरी का श्रृंगार हुआ। भगवान शंकर के साथ मैया पार्वती का विवाह संपन्न कराया। चरित सिंधु गिरजा रमन वेद न पावहीं पार, बरने तुलसीदास की मियति मति मंद गंवार। भगवान शंकर की सुंदर विवाह गौरव गाथा को